आपने वो कहावत ज़रूर सुना होगा, जब जागे तभी सवेरा। बिल्कुल इसी अंदाज में अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि जाग गई है और ये नींद एक लंबे समय के बाद खुली है। लगभग 16 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने रंग और अपने रुतबे में शामिल हो गई है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि अब नीतीश कुमार को बाय बाय करेगी। नमस्कार, भोरे बोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी उस जगह पे पहुंच गई है जहां उसे कोई बड़ा फैसला लेना होगा और फैसला उसके हक में हो या फिर आने वाले भविष्य की राजनीति को लेकर के हो, लेना बहुत ज़रूरी लग रहा है। क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर यह दबाव था कि वो 2020 के चुनाव में जो कुछ भी हुआ उसकी हकदार थी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जुड़े रहने का भारतीय जनता पार्टी को घाटा हुआ है। अब इस चीज़ को समझने के लिए, इस पूरे विषय वस्तु को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आप अंदाज़ा कीजिए कि पिछले 16 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हर तरह से सपोर्ट करती आई है। इतना ही नहीं, जब जब नीतीश को ज़रूरत महसूस हुई तब तब भारतीय जनता पार्टी खड़ा रही। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से चीज़ों को गढ़ा है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे तो विपक्ष ने भी उनका साथ दिया है, जो कल तक विपक्ष में थे, यानी कि आरजेडी और कांग्रेस ने भी उनका साथ दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे ज़्यादा यदि नियम पूर्वक या कहा जाए कि गठबंधन धर्म को पालन करते हुए किसी ने साथ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 2005 की बात उठा लीजिए ना। 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वो काम किया। 2010 में चुनाव भी साथ लड़ी और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। दोबारा फिर जब वापस आए 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसी अंदाज में और उसी सम्मान के साथ नीतीश कुमार को स्वीकार किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये बात चुभने लगी है कि नीतीश कुमार जो चाहिए गठबंधन में उस धर्म का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब इसको कैसे समझेंगे आप, तो इसके लिए आपके सामने कुछ तर्क रखते हैं। सबसे पहली बात कि 2020 के चुनाव में जो कुछ भी एनडीए में हुआ उससे कोई अछूता नहीं है। एनडीए में कुछ नए दल जुड़े और कुछ पुराने दलों को बाय बाय किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया गया और ये सब कुछ नीतीश कुमार की सह पर हुआ। जैसा कि एलजेपी भी इस बात को कह रही है और यही बात बिल्कुल कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब, क्योंकि जिस स्थिति में एलजेपी को बाहर किया गया था उसके कोई कारण नहीं थे। एक लंबे समय से ये दोस्ती चल रही थी और 2014 में जब सभी ने छोड़ दिया था तब एलजेपी साथ खड़ी हुई थी, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी को लेकर के साथ दिया था और 2019 में भी साथ में चुनाव लड़ी थी। कभी कोई बड़ा डिमांड नहीं रखा और एक गठबंधन के मजबूत साथी की तरह एलजेपी खड़ी थी। लेकिन 2020 में नीतीश कुमार को ये रास नहीं आ रहा था और नीतीश कुमार ने एलजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2 दल नए जुड़े थे, जिसमें आप जानते ही हैं कि जीतन राम मांझी, जिनके साथ नीतीश कुमार का कभी 36 का आंकड़ा था, वो साथ में जुड़े। और दूसरी तरफ से आपने देखा कि किस तरह से वीआईपी एनडीए का हिस्सा बनी। चुनाव हुए और कई लोग इस सीटों के गठबंधन में और सीटों के जोड़ तोड़ में कई लोगों को अपनी सीटें गंवानी पड़ी। कई लोग बागी हो गए और इन सारी बातों को लेकर के जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने खोल करके रख दिया था। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने गठबंधन धर्म का पालन कर रही है। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए थे, बागी हुए थे, उनको अभी तक पार्टी में शामिल नहीं किया गया है और न ही इस पर कोई विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने नीतीश कुमार या एनडीए के विरुद्ध कोई भी बात कहा हो या गठबंधन के विरुद्ध अपना आचरण किया हो, उन लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। आपको याद होगा टुन्ना पांडे और नीतीश कुमार एपिसोड। इस एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी को अपने एमएलसी की कुर्बानी देनी पड़ी, यानी उन्हें नीतीश कुमार के साथ संबंध बेहतर बना रहे उसके लिए उन्हें निलंबित भी किया गया। आपको याद होगा कि इस पूरे वाक़ये में और पूरे मामले में
क्या कुछ सामने आया था, किस तरह से टुन्ना पांडे की उंगली काटने की बात कही गई थी और संजय सिंह सामने आकर के पूरे मामले को अपने सामने से हैंडल करने लगे थे। इन सारी बातों को लेकर के आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बैकफुट पर रह करके नीतीश कुमार को खुश रखने और गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए एक्शन लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने गाजे बाजे के साथ उन बागियों का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने में बड़ी भूमिका निभाई, बागी होकर के वो चुनाव लड़े, ऐसे लोगों को गाजे बाजे और पूरे सम्मान के साथ अपने दल में वापस बुला रही है और इतना ही नहीं, पदाधिकारी भी बना रही है। अब इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे, जो हारे हैं, अब वो बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। मंजीत सिंह की जदयू में एंट्री भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आई। हालांकि उस बात को लेकर के जब हमारे संवाददाता सुमन सौरभ से बातचीत कर रहे थे, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक, और 2020 में मंजीत सिंह के चलते, कहा यही जा रहा है कि मंजीत सिंह के चलते चुनाव हारने वाले मिथिलेश तिवारी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ है। मिथिलेश तिवारी पटना में अपने बयान देने के बाद दिल्ली में हैं और दिल्ली में हाई लेवल की बैठक चल रही है। उनकी मुलाकात कई वरिष्ठ नेताओं से हो गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव से भी उन्होंने मुलाकात किया है और इन सारे लोगों से मुलाकात करके उन्होंने वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान भी आने लगे हैं कि कहीं ना कहीं जदयू के तरफ से गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जा रहा है। सूर्यगढ़ा सीट पर आपको मामला पूरा याद होगा। सूर्यगढ़ा सीट पर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था वो भी आपसे भूले नहीं होंगे। किस तरह से प्रेमरंजन पटेल को अपनी सीट त्यागनी पड़ी थी। ऐसे कई सीट हैं, लगभग 8 बागी जदयू के तरफ से लड़े थे। सिर्फ जदयू के तरफ से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई लोग बागी होकर के एलजेपी से और अलग अलग दलों से चुनाव लड़े थे। एलजेपी में भी कम से कम 4-5 ऐसे वरिष्ठ नेता थे जिन्हें टिकट नहीं मिला था गठबंधन के कारण, वो बागी होकर के चुनाव लड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एंट्री अभी तक नहीं कराई है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जस्ट उल्टा जदयू अब उन लोगों को जो बागी हो गए थे उन्हें पार्टी में सम्मान के साथ बुला रही है और मान मनोबल के साथ ला रही है। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है और जो बिहार में एक बड़ा गुट है जो नीतीश कुमार के इन नीतियों और नीतीश कुमार के क्रियाकलापों से नाराज चल रहा है, उसने दिल्ली में डेरा जमा दिया है। अब दिल्ली में आपको बता दें कि बाय बाय करने पर का दबाव निश्चित रूप से बनाया गया है। कई वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार के साथ संबंध विच्छेद करने की बात पर अब जिद पकड़ ली है। ऐसी स्थिति में दिल्ली में हाई लेवल की बैठक चल रही है और भोरे भोर में इसी खबर के साथ हम आपको शुरुआत कर रहे हैं। जो कुछ भी हम लगातार कहते आ रहे हैं वो धीरे धीरे अब जो सामने आ रहा है उससे स्पष्ट होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब अंतिम फैसला लेने की स्थिति में आ गई है। शायद यही कारण है कि जीतन राम मांझी भी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और आपको पता ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सहित अन्य राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। क्या होगा बिहार का ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस तरह की तल्खी आ गई है उस तल्खी में कुछ भी कभी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में चल रही इस बैठक का हमारे सूत्र ने जो बताया है और कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लगातार मिथिलेश तिवारी जो बैकुंठपुर के पूर्व विधायक हैं वो जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव से मिलकर सारी स्थितियों को स्पष्ट कर चुके हैं और उनके साथ बिहार का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा खड़ा नज़र आ रहा है। क्या होगा ये फिर कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक एनडीए में नहीं चल रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें यहाँ से लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।